अंडर 6 की साइंस की एनसीईआरटी की लेसन नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। पहली एंड द बोजो वेंट इन ऑन वैकेशंस टू द मैनी प्लेस ऑफ इंटरेस्ट। और पहली और बोजो यहाँ पे वैकेशंस के लिए जाते हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग जगह पे। वन सच ट्रिप्स टूक्स देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। वो एक ट्रिप पे जाते हैं ऋषिकेश जो रिवर गंगा के पास आया हुआ है। दे क्लाइंब द माउंटेन ऑफ द हिमालय वेर इट वॉज वेरी कोल्ड। बहुत ठंडी होती है वहाँ पे हिमालय माउंटेन में, वहाँ पे वो चढ़े। दे सॉ मैनी काइंड ऑफ अ ट्री ऑन द माउंटेन। उन्होंने अलग अलग तरह के ट्री देखे, ओक, पाइन, डियडर, वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन नियर देयर होम्स ऑन द प्लेन्स। जो उनके घर के प्लेन मतलब जहाँ पे सीधी ज़मीन जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ से एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ पेड़ वहाँ पे उन्हें देखने को मिले। इन येट अनदर ट्रिप्स दे ट्रैवल टू द राजस्थान। दूसरी ट्रिप में वो राजस्थान गए एंड मूव ऑन द कैमल थ्रू द हॉट डेजर्ट। वहाँ पे वो डेजर्ट के ऊपर चढ़े। वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हॉट था, हॉट डेजर्ट था उधर। दे कलेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दैट दिस ट्रिप। जब वो घर आए तो कैक्टस प्लांट को कलेक्ट करते हुए घर के लिए थोड़े कैक्टस प्लांट लेके आए। फाइनली दे वेंट ऑन द ट्रिप टू द पुरी। फिर वो पुरी गए जहाँ पे उन्होंने सी बीच को विजिट किया डॉटेड विद कसूरियना ट्रीज। वहाँ पे उन्होंने कसूरियारिना ट्रीज को भी देखा। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दे had on these trips, the thought struck them, ये सब चीज़ों पे गए हुए थे, अलग अलग जगह पे वैकेशंस पे गए थे, तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में आई। all these places were so different from one another, some are very cold, some are very hot, some are dry and some are humid। उन्होंने ये सब चीज़ें दिमाग में सोची तो कुछ प्लेसेस बहुत ही ठंडी थी, बहुत गर्म थी, कुछ ह्यूमिड थी और कहीं कहीं पे ड्राइनेस ज़्यादा थी। येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म ऑफ अ वेरियस काइंड्स। उन्होंने देखा कि वहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स देखने को मिले। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर। उन्होंने सोचा कि ऐसी कौन सी जगह है अर्थ के ऊपर जहाँ पे कोई भी एनिमल या क्रिएचर नहीं देखने को मिलते। बोजो थॉट ऑफ अ प्लेस नियर हिज होम। बोजो को ख्याल आया अपने घर के पास की एक जगह का। इनसाइड द हाउस ही ट्राई द कबोर्ड। उसने देखा कि घर के अंदर ही, कबोर्ड के अंदर, ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हियर। उसे लगा कि घर के कबर्ड में तो कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रहता। बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड। लेकिन उसको एक छोटा सा स्पाइडर दिखा, मकड़ी का जाला मकड़ी के साथ दिखा आउटसाइड द होम टू। दैट डिड नॉट सीम्स टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ। और घर के बाहर भी उसे कुछ एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म दिख गए। उसे लगा कि ऐसे कोई प्लेस ही नहीं है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म नहीं होते। दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ सेम काइंड और अदर। उसे लगा कि दुनिया की कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे क्रिएचर नहीं देखने को मिलते। पहली स्टार्ट थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट द फार अवे प्लेसेस। पहली सोचने लगी और उसने कुछ कुछ प्लेस के बारे में पढ़ा जो दूर दूर है। शी रेड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देन ओपनिंग ऑफ द वोल्केनोज। वोल्केनोज जो होते हैं जहाँ पे बॉम्ब फूट के बाहर आता है वोल्केनो, वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, इतनी गर्म वाली जगह पे भी। 9.1 ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर द लीव देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं वो। अनदर थॉट दैट अकर टू द पैडी एंड बोजो वॉज अबाउट द काइंड ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन द डिफरेंट लोकेशन दैट दे हैड विजिट। पहली और बोजो को ख्याल आया कि हम लोग जितनी जितनी जगह पे गए वहाँ पे कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म देखे सोचते हैं। द डेजर्ट है द कैमल। डेजर्ट के अंदर कैमल था। माउंटेन के अंदर गोट और याक थी। पूरी के अंदर क्रैब्स थे क्योंकि हम लोग बीचेस के पास गए थे। अलग अलग टाइप की फिशेस थी। फिशरमैन भी थे सी के किनारे। एंड देन डिड सीम्स टू सम क्रिएचर लाइक अ एंट। और छोटे छोटे चीटी और ये सब चीज़ें भी दिख रही थी। एंड प्रेजेंट ऑल ऑफ द डिफरेंट लोकेशन द काइंड ऑफ अ प्लांट फाउंड इन ईच ऑफ दिस रीजन्स वर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट ऑफ द अदर रीजन्स। एक जगह पे हम लोगों ने पेड़ पौधे जो देखे वो डिफरेंट दूसरी प्लेस से भी एकदम डिफरेंट थे। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग? आज द सराउंडिंग ऑफ देन डिफरेंट रीजन्स वर दे सेम। क्या उनका सराउंडिंग और क्लाइमेट भी सेम होता है? नहीं, हर जगह का अलग अलग होता है। एक्टिविटी 1 देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट एंड एनिमल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड दैट। फॉरेस्ट के बारे में सोचना है, वहाँ पे कौन कौन से एनिमल, प्लांट, पौधे क्या पाए जाते हैं उसके बारे में लिस्ट बनानी है। कॉलम 1 के अंदर लिस्ट थिंग्स, एनिमल, प्लांट फाउंड इन द अदर रीजन दैट आर ऑल्सो शोन इन टेबल। You can collect the examples scattered through this chapters to the table 9.1। 9.1 में ये सब चीज़ आप भर सकते हो। Discuss also with your friends, parents, teachers to find more example to fill the table। आप अपने फ्रेंड्स, टीचर या फिर पेरेंट्स की मदद ले सकते हो, टीचर्स की मदद ले सकते हो ये टेबल को फिल करने में। You can also consult many interesting book in the library that talk about एनिमल्स, प्लांट्स, मिनरल्स ऑफ द डिफरेंट रीजन्स। आप लाइब्रेरी भी जा सकते हो अगर आपको अलग अलग टाइप के एनिमल, प्लांट्स और मिनरल्स के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल ऑब्जेक्ट बिग और स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल।
ट्राई करना कि जो भी प्लांट आप लिख रहे हो, एनिमल या ऑब्जेक्ट, उसको बिग या स्मॉल वो भी लिस्ट आउट करो कॉलम के अंदर. व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल और द प्लांट. और एनिमल और प्लांट के अलावा भी और कोई ऑब्जेक्ट मिले हो तो वो भी लिख सकते हो. पर है पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक अ ड्राई लीव्स or the part of an animal like a bones, we may also find a different kind of a soils and the pebbles. आपको इनके अलावा में एनिमल की हड्डी या फिर ड्राई लीव्स भी मिल सकते हो, सॉइल या फिर पत्थर भी मिल सकते हैं. वॉट इन द ओशन में हैव अ सॉल्ट और डिजॉल्व इन इट्स डिस्कस इन द चैप्टर 5. पानी के अंदर जब दरिया किनारे गए होंगे तो हम लोग को डिजॉल्व सॉल्ट मिलता है जो हम लोगों ने लेसन नंबर 5 में पढ़ा. देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं. यहाँ पे नीचे आपको 9.1 टेबल के अंदर फिल करना है इन्फॉर्मेशंस. वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रैवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस. जैसे जैसे आप ट्रैवल करते जाओ अच्छी अच्छी प्लेसेस पे तो ये टेबल आपको फिल करते रहना है. 9.2 देखते हैं हैबिट एंड अडेप्टेशंस. हैबिट और अडेप्टेशंस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं. व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल लिस्टेड इन द एक्टिविटी 1. एक्टिविटी 1 में जो आपने प्लांट और एनिमल लिस्ट आउट किया उससे आपको क्या पता पड़ा. Did you find in the large variety in them? Look at what you have entered in the column for the desert and the column table 9.1. Did you list a very different kind of organism in this two column? आपको देखना है कि कॉलम और डेजर्ट की जो कॉलम में आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाली है, सी के अंदर क्या डाली है. दोनों अलग अलग टाइप के एनिमल होंगे. What are the surrounding like in this two region? उनका आजू बाजू का सराउंडिंग क्या होगा, एक्सट्रीमली डिफरेंट. अगर आप डेजर्ट के बारे में बात करें तो वहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है, और अगर सी के बारे में बात करो तो यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट होता है. इन द सी प्लांट एनिमल आर सराउंडेड बाय द सलाइन वाटर एंड मोस्ट ऑफ यूज द एयर डिजॉल्व इन द वाटर. जो प्लांट और एनिमल जो दरिया किनारे पाए जाते हैं वो सलाइन वाटर होते हैं, और मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं. देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. डेजर्ट के अंदर बहुत ही कम पानी अवेलेबल होता है. इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम. दिन के टाइम में बहुत गर्मी लगती है वहाँ पे, एंड बहुत ठंडी लगती है डेजर्ट में रात के टाइम पे. एनिमल और जो प्लांट जो डेजर्ट में रहते हैं वो डेजर्ट सॉइल के अंदर ब्रीथ करते हैं, और उसकी सराउंडिंग उस हिसाब से होती है. सी एंड डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल इन दिस टू रीजन. सी और डेजर्ट की क्लाइमेट कंडीशंस और हैबिटेट एकदम डिफरेंट है, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट और एनिमल देखने को मिलते हैं. Isn't it? Let's us look at the two very different kind of organism from the desert or sea. एक तो हम लोग डेजर्ट से कैमल को लेंगे और सी से फिश को. The body structure of the camel and help it to survive in the desert condition. कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर इस हिसाब से होगा कि वो डेजर्ट कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर पाएगा. कैमल हैव अ लॉन्ग लेग विच हैव टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड. तो जो कैमल होता है उसके पैर बड़े लंबे होते हैं ताकि जो सैंड की गर्मी होती है वो उसकी बॉडी को टच ना करे. दे एक्सक्रीट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और बहुत कम अमाउंट में अपनी यूरिन निकालते हैं. एंड देयर डग इज़ ड्राई, दे डू नॉट स्वेट. उन्हें पसीना नहीं होता है और उनकी जो पॉटी होती है वो ड्राई होती है. सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, कैमल जो होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में बॉडी से पानी निकालते हैं. दे कैन लीव फॉर द मैनी डेज विदाउट वाटर, और वो बहुत टाइम तक बिना पानी के रह सकते हैं. लेट्स अस लुक एट द डिफरेंट काइंड ऑफ फिश. सम ऑफ दिस आर शोन इन फिगर 9.3. अलग अलग टाइप की फिश 9.3 में आपको देखने को मिलेगी, जो फिगर नीचे दिया हुआ है. देर आर सो मैनी काइंड ऑफ अ फिश. बहुत अलग अलग टाइप की फिश होती है. बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट द शेप. उनके शेप के बारे में आपको कुछ चीज़ कॉमन लगती है क्या? एक तो उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी सब में कॉमन होती है. All one shows here have a streamline shape that was discussed in the chapter 8. हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ के आए कि उनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन होती है, जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करती है. दिस शेप हैव देम टू मूव इनसाइड द वाटर, और ये शेप की वजह से वो पानी के अंदर तैर पाते हैं. फिश हैव अ स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी. दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू द वाटर. और ये जो स्केल होता है वो उन्हें पानी में प्रोटेक्शंस पहुँचाता है और उन्हें पानी में मूव करने में मदद करता है ईजीली. वी डिस्कस इन चैप्टर 8 दैट द फिश हैव अ फ्लैट फिन्स and tails that help them to change the direction and keep them body balance in the water. हमने चैप्टर 8 में पढ़ा कि फिश के जो फिन्स होते हैं आजू बाजू वो फ्लैट होते हैं ताकि वो पानी के अंदर अपनी डायरेक्शंस बदल पाए और उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पानी के अंदर बैलेंस हो पाए. गिल्स प्रेजेंट इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर.
फिश के अंदर गिल्स होता है जो पानी के अंदर का डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो लेने में उन्हें मदद करते हैं। वी सी दैट द फीचर्स ऑफ द फिश हैव टू लिव इनसाइड द वाटर एंड फीचर्स ऑफ द कैमल हेल्प इन टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। हम लोगों ने देखा कि फिश के फीचर इस हिसाब से होते हैं वो कि पानी में सर्वाइव कर पाए, और कैमल के जो फीचर्स होते हैं वो कुछ इस हिसाब से होते हैं ताकि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाए। तो उनके अडेप्टेशंस के हिसाब से वो पर्टिकुलरली क्लाइमेट में रह पाते हैं। We have taken only 2 examples from the very wide variety of the animal and plant that live on the earth। हम लोगों ने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए इतने बड़े अर्थ से, एनिमल और प्लांट के। इन ऑल दिस variety of the organism we will find that they have a certain features that help them to live in the surrounding in which they are normally found। सो अगर एनिमल के बारे में बात करें तो हमें अलग अलग टाइप के एनिमल देखने को मिलेंगे जिनके अंदर अलग अलग फीचर्स होंगे पर्टिकुलरली क्लाइमेट में अपने आप को ढालने के लिए। सो द प्रेजेंस ऑफ द स्पेशल फीचर्स और द सर्टेन हैबिट विच अनेबल द प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग, इसको बोलेंगे अडेप्टेशन। सो जो फीचर्स उनके अंदर क्रिएटेड होंगे पर्टिकुलरली क्लाइमेट में रहने के लिए, जो सुटेड हो जाएंगे वो पर्टिकुलरली क्लाइमेट के लिए, तो जो फीचराइज होंगे उसको अडेप्टेशन बोलेंगे। वो अडेप्ट कर लेंगे वो क्लाइमेट को। डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द सराउंडिंग इन द डिफरेंट वे। सारे जो अलग अलग टाइप के एनिमल होते हैं वो अपने आजू बाजू सराउंडिंग में अलग अलग तरीके से एडजस्ट होते हैं। द सराउंडिंग वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। जो आजू बाजू एरिया में ऑर्गेनिज्म जो सेट हो जाता है रहने के लिए उसको हैबिटेट बोलते हैं। कि मतलब अगर मैं टॉर्टोइस के बारे में बात करूँ, टॉर्टोइस हैबिटेट है फ्रेश वाटर में। सपोज द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर्स एंड द अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटेट्स। सो इसका मतलब ये होगा कि पर्टिकुलरली जगह से ही ऑर्गेनिज्म प्रेफर करेंगे खाना, पानी, एयर और शेल्टर्स। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस। हैबिटेट का मतलब ये हो गया जहाँ पे वो रहते हैं। सेवरल काइंड ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल मे शेयर द सेम हैबिटेट। कुछ प्लांट और एनिमल एक कॉमन जगह भी शेयर करते हैं रहने के लिए। द प्लांट एनिमल दैट लिव ऑन द लैंड उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। जो भी प्लांट और एनिमल लैंड के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। एग्जाम्पल बात करें तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल और माउंटेन रीजन। ऑन द अदर हैंड हैबिटेट ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल, there are some changes that can happen in the organism over a short period of a time to help them adjust to some changes in their surrounding। कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर बीच में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं ताकि वो सराउंडिंग के साथ और अच्छे से ढल जाए। For instance, if we live in the plains and suddenly go to the high mountain regions, we may experience difficulty in breathing and doing the physical exercise for some days। जब हम लोग प्लेन्स पे रहते हैं और एकदम सडनली माउंटेन पे चले जाए तो हम लोग को थोड़े दिन के लिए वहाँ पे ब्रीदिंग में और फिजिकल एक्सरसाइज करने में थोड़ी दिक्कत होगी। We need to breathe faster when we are on the high mountain। हम लोग जब हाई माउंटेन पर होते हैं तो जल्दी जल्दी ब्रीथ करनी पड़ती है। आफ्टर सम डेज आवर बॉडी एडजस्टेड टू द चेंज कंडीशंस ऑन द हाई माउंटेन। फिर थोड़े दिनों के बाद हमारी बॉडी हाई माउंटेन के क्लाइमेट हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। सच स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ द सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम to overcome a small problems due to the change in surrounding are called acclimatizations। So ऐसे short period of time में जब body change हो जाती है और अपने आप को अडेप्टेट कर लेती है आजू बाजू के सराउंडिंग के हिसाब से, उसको acclimatizations बोलते हैं। These changes are different from the adaptations that take place over the thousand of time। और ये एकदम different terms है जो adaptations इतने सालों से innovate होते आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म में, उससे बहुत ही अलग कंसेप्ट है। That live in the water are called the aquatic habitat। जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें aquatic habitat बोलते हैं। जैसे कि pond, swamp, lake, river, ocean, ये सारी जगह पे रहने वाले habitats को aquatic habitats बोलते हैं, जिसके अंदर large variations of forest, grassland, desert, coastals, mountain regions, ये अलग अलग different world के part इसमें आ जाते हैं। This is true for all the aquatic habitat as well। और ये सारी aquatic जो habitats हैं उन्हें इनके लिए सच है। The living things such as plants and the animals in habitats are its biotic component। जो प्लांट और एनिमल लिविंग थिंग्स है उन्हें बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। और वेरियस नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि रॉक है, पत्थर है, सॉइल, एयर, वाटर, ये हैबिटेट कंस्टिट्यूएंट है जिसको अबायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। सनलाइट एंड हीट भी अबायोटिक कंपोनेंट ही है। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स। कुछ जो प्लांट होते हैं वो सीड से ग्रो होते हैं। लेट्स अस लुक एट सम अबायोटिक फैक्टर। कुछ अबायोटिक फैक्टर देखना है एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सीड्स एज दे ग्रो इनटू द यंग वन। और आपको ये भी देखना है कि कैसे वो सीड से बड़े होते हैं और
वो किस हिसाब से यंग प्लांट बनते हैं। एक्टिविटी 2 देखते हैं। रिकॉल एक्टिविटी 5 इन द चैप्टर 1। वी मेड द स्प्राउट फ्रॉम द मूंग एंड द चना सीड्स। पानी में भिगो के रखा था और फिर हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए बांध के रखा था, तो उसमें से स्प्राउट निकल आया था, जर्मिनेट हो गया था। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड्स। और इस हिसाब से प्लांट का एक जो सीड में से नया प्लांट रेडी होता है, जिसको जर्मिनेशन बोलते हैं। Collect some dry mung seeds and keep a small heap of seeds aside and soak the rest in the water for the day. आपको थोड़ी देर के लिए उसको पानी में भिगो के रखना है। And divide the soaked seeds into the 4 part. आपको जो पानी में भिगोए हुए सीड्स हैं उनको 4 पार्ट में कर लेना है। Keep 1 part completely submerged in the water for the 3 to 4 days. थोड़े पार्ट को आपको 3 से 4 दिन के लिए पानी के अंदर सबमर्ज कर देना है। Do not disturb the dry seeds. Those submerged in the water. जो ड्राई सीड्स है उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है और जो पानी के अंदर है उसे भी नहीं। कीप 1 part ऑफ अ सोक सीड्स इन द सनी रूम। जो भिगोए हुए हैं उन्हें आपको जहाँ पे सूरज आता है वहाँ रूम में रख देना है और किसी को कम्प्लीटली डार्क रीजन में रख देना है, कबर्ड के अंदर जहाँ पे लाइट नहीं आती हो। कीप द लास्ट पार्ट इन एन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, सी इन द रेफ्रिजरेटर और विद द आइज अराउंड दैम। और किसी को रेफ्रिजरेटर के डाल दीजिए जहाँ पे बहुत ठंडा हो। सेट दिस 3 part टू जर्मिनेट बाई राइजिंग दैम। इनको जर्मिनेट होने दीजिए, रिंजिंग होने के बाद, मतलब उनको जर्मिनेट होने दीजिए ऑटोमेटिकली। एंड ड्रेन द वाटर एवरी डे। रोज पानी निकालते जाइए। व्हाट डू यू नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज? डू द सीड्स इन द ऑल 5 part जर्मिनेट इक्वली? क्या सारे पार्ट पाँचों के पाँचों जो हम लोगों ने अलग किए वो जर्मिनेट इक्वली हुए हैं? डू यू फाइंड द स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस? जो बर्फीली जगह पे है वहाँ पे जर्मिनेशन नहीं हुआ होगा, डार्क रूम में हुआ होगा वो जर्मिनेट नहीं हुआ होगा, बाकी सब में थोड़े थोड़े स्प्राउट आने शुरू हो गए होंगे। डू यू फाइंड द अबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि एयर, वाटर, लाइट, हीट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट? इन फैक्ट दिस अबायोटिक फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल लिविंग थिंग्स। देखने जाएंगे तो सारे अबायोटिक फैक्टर जैसे कि लाइट, वाटर, हीट, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। हम लोग को पता है ऑर्गेनिज्म कहीं कहीं पे ठंडी जगह पे भी पाए जाते हैं और गर्म जगह पे भी पाए जाते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? वो किस हिसाब से सर्वाइव करते हैं? दैट इज़ वेयर द अडेप्टेशंस कम्स इन। और वो किस हिसाब से सर्वाइव करते हैं, ये मतलब हो गया अडेप्टेशन। अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन द शॉर्ट टाइम। अडेप्टेशन को शॉर्ट टाइम नहीं लगता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। ओवर थाउजेंड्स ऑफ द ईयर द अबायोटिक फैक्टर ऑफ द रीजन्स चेंज। अबायोटिक फैक्टर्स वर्क करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। दोज एनिमल विच कैन नॉट बी अडेप्टेड टू दिस चेंज डाइड आउट। जो एनिमल ये अडेप्टेशंस के अंदर अपने आप को ढाल नहीं पाते वो मर जाते हैं। एनिमल अडेप्टेड टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वे। द रिजल्ट इज वेरी ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द डिफरेंट हैबिटेट। सारे एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट अलग अलग होती है। इट्स डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट दे लिव इन। लेट्स अस लुक एट सम हैबिटेट, द अबायोटिक फैक्टर ऑफ दिस। अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।